8 साल का बच्चा हर रोज शाम को बिना किसी को बताए काफी देर के लिए गायब हो जाता था और रात को देर से लौटता था। उसका पिता परेशान था। उसको लग रहा था कि उसके सारे सपने टूट रहे हैं। आखिर मामला क्या था? बात 2014 की है। फिलीपींस के एक शहर में रहने वाला बेरी अमांटे एक कार मैकेनिक था और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। बेरी की कमाई कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर वो था बहुत मेहनतकश। रात दिन मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भरता था। उसका एक ही मकसद था, अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना। वो अपने परिवार और बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता था। बेरी अच्छी तरह जानता था कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। वो अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे अपने बेटे केन को जेब खर्च के लिए देता रहता था। वो चाहता था कि पैसे की कीमत केन को अच्छी तरह से समझ आ जाए। केन अमांटे खुद बड़ा जिम्मेदार बच्चा था। हर रोज वो अपने स्कूल पैदल चल के ही जाता और वापस आता। एक दिन बेरी को एहसास हुआ कि उसका 8 साल का बेटा केन उन दिनों स्कूल से आकर शाम के समय कहीं गायब हो जाता है। वो देर से घर लौटने लगा था। फिर जब बेरी ने पाया कि केन के पास खिलौने खरीदने के लिए पॉकेट मनी बचती ही नहीं थी, तो उसे हैरानी के साथ शक भी हुआ। बेरी को अपने सपने टूटते हुए से लगे। उसे लग रहा था कि जरूर उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिससे केन किसी गलत संगत में पड़ गया है और कुछ गलत काम भी कर रहा है। आखिर पॉकेट मनी केन खर्च कहाँ कर रहा था? बेरी की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। ये सिलसिला 2 हफ्ते से लगातार चल रहा था। उस समय बेरी को नहीं पता था कि जो कुछ भी उसके सामने आने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक दिन बेरी से रहा नहीं गया। उन्होंने ठान लिया कि केन क्या करता है इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। उस दिन जब केन अपने स्कूल से घर पहुंचा तो बेरी छुपकर उसे देख रहा था। थोड़ी देर में केन अपने बैग जो खाली था उसको पीछे टांगे घर से निकल गया। बेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि खाली बैग के साथ केन कहाँ जा रहा था। बेरी केन का पीछा करने लगा। केन पास के एक ग्रोसरी स्टोर में घुस गया। बेरी बाहर रहकर इंतजार कर रहा था। केन जब स्टोर से बाहर आया तो उसका बैग भरा हुआ लग रहा था। केन फिर चल पड़ा था। उसने बायां मोड़ लिया और चलता रहा। कई दुकानें, गलियां पार करते हुए केन एक ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जो कि बदनाम था। बेरी पीछा कर रहा था और बहुत परेशान भी हो रहा था कि आखिर उसका बेटा कर क्या रहा है। एक 8 साल के बच्चे के लिए इस जगह जाने का क्या मतलब हो सकता है? बेरी सोचकर परेशान हो रहा था। वो फिर भी छुपकर केन के पीछे लगा रहा। थोड़ी देर में अचानक केन चलते चलते रुक गया। वो सड़क के बीच में खड़ा था। उसने अपने बैग में से एक चीज निकाली जो बेरी देख नहीं पाया। जैसे ही वो चीज उसने सड़क पर रखी, आसपास की झाड़ियों में से बहुत से कुत्ते निकल आए। बेरी को लगा कि वो सब केन पर हमला करने वाले हैं और केन को बचाने वो तेजी से दौड़ा। पर तब उसे समझ आया कि जो चीज केन ने बैग से निकाली थी वो कुत्तों का खाना था। ये कुत्ते सारे आवारा थे, बेहद कमजोर थे और बुरी हालत में थे। केन ने उन सब कुत्तों के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना डाल दिया था और वो सब कुत्ते दुम हिलाते हुए उसे खाने लगे थे। आज केन बेरी को एक अनोखा सबक देने वाला था। बेरी केन के सामने खड़ा था। केन ने जब उसे देखा तो उसे बताया कि वो अपनी पॉकेट मनी से जितना हो सके उतना डॉग फूड खरीद लेता था। ऐसा करने के बाद वो इसी जगह आकर कुत्तों को ये खाना देता था। बेरी अवाक रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका बेटा बहुत दयालु था। उसे एकदम से एहसास हुआ। बाद में बेरी ने अपने बेटे की कुत्तों को खाना खिलाते हुए की फोटो रेडिट पर डाल दी। दुनिया भर के लोगों ने इसे पसंद किया। बेरी के अनुसार उनके बेटे ने उनका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। चाहे बेरी को केन का ये काम कितना ही दिल छूने वाला लगा हो, उसको चिंता भी हुई। ताकि कुत्तों से केन को कोई इन्फेक्शन ना लगे, उसने केन को रेबीज वैक्सीन लगवाई और इसके बदले में ये वादा किया कि कुत्तों के लिए खाना वो खुद खरीद के देगा। उधर उनकी फोटो जो रेडिट पर थी, उसके पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पिता और बेटे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी फोटो दुनिया भर में इतनी पसंद की जाएगी। जब केन ने अपने पिता को बताया कि उसका सपना एक ऐसा घर बनाने का है जिसमें ऐसे आवारा कुत्ते रह सकें, तो बेरी हंस पड़े। उन्हें पता था कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है जिसको करने की उनकी हैसियत नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी कोशिश करने की ठानी। उन्होंने एक वेबसाइट बनवाई जिसका नाम था हैप्पी एनिमल्स क्लब,
तब तक केन उन आवारा कुत्तों को, जिनको वो रोज खाना खिलाया करता था, अपने घर ले आया था। अपने घर गैराज में बेरी ने उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया था। अपनी वेबसाइट की मदद से वो लगातार उनकी फोटो और अपडेट डालने लगे। फिलीपींस में भारत की ही तरह आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को बेरी और केन का ये काम इतना पसंद आया कि उनको भर भर कर डोनेशंस दी। इतना पैसा आया कि केन और उसके पिता ने 1000 स्क्वायर मीटर की एक जगह 1 साल के लिए किराए पर ले ली। उसको एक जानवरों के शेल्टर में बदल दिया गया। कई साल बीतने पर केन आज एक टीनेजर है। उसका ये शेल्टर बहुत बड़ा हो चुका है। उसकी मदद लोग सिर्फ पैसे से ही नहीं करते, बल्कि वहां आकर काम भी करते हैं। केन और उसका परिवार जोर शोर से इस काम में लगे हुए हैं। उनकी वेबसाइट पर वो लगातार जानवरों से जुड़ी फोटो और अपडेट्स डालते रहते हैं और शेल्टर में क्या चल रहा है ये अपने चाहने वालों से शेयर भी करते हैं। अब इस शेल्टर में सिर्फ कुत्ते ही नहीं हैं, बिल्लियां भी रहती हैं। अगर कोई इनको अपना पालतू बनाना चाहता है, ये सुविधा भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। केन और उनके पिता का ये काम कितना महान है, इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए और कमाल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के साथ। धन्यवाद।